दोस्तों आज हम लोग सबसे पहले स्टैक लेआउट के बारे में जानेंगे। तो स्टैक लेआउट पर जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक नया पेज जो है वो ऐड करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों ने फ्लाई आउट जितने भी पेज टाइप्स थे वो आप लोगों ने देख लिए हैं कि हमारे पास कितने पेज टाइप्स बन सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को चाहिए है कि हम लोग क्या करें, उसमें लेआउट डिज़ाइन करें। जो भी पेज हमारे पास हो उनमें हम लोग लेआउट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। और लेआउट्स में सबसे पहला जो लेआउट है हमारे पास वो है स्टैक लेआउट। तो स्टैक लेआउट को समझने के लिए हम लोग एक नया पेज जो है वो इसमें ऐड करते हैं और उसका नाम भी हम लोग रख देते हैं स्टैक पेज डेमो। ठीक है, तो आप लोगों को इतना समझना पड़ेगा कि स्टैक लेआउट एक कंटेनर है और अपने आप को ही भी कंटेन कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये दो तरीके से आप लोग जो है उसको समझना पड़ेगा। स्टैक लेआउट जो है वो वर्टिकली असाइन करता है बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी एलिमेंट को। जो भी स्टैक लेआउट में आएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकली जो है वो असाइन होगा। अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वर्टिकल स्टैक लेआउट है कि जितने भी एलिमेंट आएंगे वो वर्टिकली असाइंड होंगे। अगर आप लोग स्टैक लेआउट भी लेते हैं तो भी एलिमेंट जो हैं वो वर्टिकली ही आप लोगों के इसमें ऐड होंगे। अगर आप लोगों को स्टैक लेआउट जो पेज हम लोगों ने बनाया है स्टैक पेज डेमो, इसको अगर आप लोगों को फर्स्ट पेज असाइन करना है तो आप लोग app.xaml फाइल में जाएंगे, मैन पेज इक्वल्स टू स्टैक न्यू स्टैक डेमो जो है स्टैक पेज डेमो, उसको आप लोग असाइन कर देंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट में आप लोगों के पास देखिए स्टैक लेआउट के अंदर एक लेबल है। इस प्रकार आप लोग इसमें 4 लेबल डिफाइन कर लेंगे ताकि हम लोग उनमें डिफ्रेंशिएट पैदा कर सकें कि किस प्रकार क्या चीज़ जो है स्टैक लेआउट में काम करती है। जैसे कि हर एक एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल ऑप्शन और वर्टिकल ऑप्शन सेट किया जाता है ताकि वो उसे अलाइन कर सके, उसे वो चीज़ सेट हो सके। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 लेबल हैं जिनका वर्टिकल ऑप्शन और हॉरिजॉन्टल ऑप्शन सेट है और उसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देते हैं ताकि चारों के चारों जितने भी हमारे पास लेबल्स हैं उनमें हम लोग डिफ्रेंशिएट जो है वो पैदा कर सकें। तो पहले का बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने एक्वा कर दिया, दूसरे का बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने ब्लैक कर दिया और तीसरे का हम लोग कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लू, एंड द नेक्स्ट वन जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कलर वाइज हम लोगों को अलग अलग लेबल्स लगेंगे और ये हॉरिजॉन्टली असाइन होंगे और ये सेंटर बीम में भी होंगे क्योंकि हर एक एलिमेंट का हम लोगों ने स्टैक लेआउट के अंदर क्या डिफाइन कर रखा है, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन और वर्टिकल ऑप्शन हम लोगों ने सेट कर रखा है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को देखने की ज़रूरत है कि हर एक एलिमेंट का भी एक ऑप्शन होता है, वर्टिकल ऑप्शन और हॉरिजॉन्टल ऑप्शन। वर्टिकल ऑप्शंस जो है वो वर्टिकली देखा जाता है और हॉरिजॉन्टल देखा जाता है, यानी कि आप लोगों को क्रॉस जो है प्लस बनाना है। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट के रूप में आप लोगों के पास स्टैक लेआउट के अंदर है और इन सभी का हम लोग क्या सेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब हम लोग सबसे पहले इस एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि चारों जो है वो दिखाई कैसे देते हैं किसी भी इम्यूलेटर या किसी भी फिजिकल डिवाइस के अंदर। तो अभी आप लोग देखें तो जो अलाइनमेंट हुआ है वो सेंटरली अलाइनमेंट है और किसी भी एलिमेंट के बीच में गैप नहीं है। पहली बात तो ये कि आप लोगों के एलिमेंट के बीच में गैप नहीं है। हर एक एलिमेंट के बीच में अगर आप लोग इक्वल गैप देना चाहते हैं, जैसे कि फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के बीच में और सभी लेआउट के बीच में अगर आप लोग देना चाहते हैं गैप, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अलग आती है स्टैक लेआउट की, स्पेसिंग। तो मैं यहाँ पर 10 असाइन कर देता हूँ स्पेसिंग के अंदर और मैं जब सेव करूँगा तो यहाँ पर आप लोगों को जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। ये देखिए रिजल्ट जो है वो 10 स्पेसिंग में आ गया। अब इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी है कि ये जितनी भी एलिमेंट हैं स्टैक लेआउट के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकली असाइंड है। अगर हम लोगों को इनको हॉरिजॉन्टली असाइन करना है तो ओरिएंटेशन जो प्रॉपर्टी है वो आप लोग हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के जितने भी एलिमेंट है वो हॉरिजॉन्टली असाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये रीस्टार्ट करना पड़ेगा शायद एप्लीकेशन को। अभी जो हम लोगों ने देखा वो बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी थी वो हमारी थी वर्टिकली। ठीक है, अब हम लोगों ने ओरिएंटेशन जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर दी है, हॉरिजॉन्टली कर दी है। तो हमारे जितने भी एलिमेंट है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, और इस बात को भी आप लोगों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि वर्टिकली जो है वो बेस्ट होता है, डिफ़ॉल्ट में होता है। और इसमें जो ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, वर्टिकल ऑप्शन सेंटर है, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन सेंटर है, इसमें भी हम लोग कुछ चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है,
ये देखिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों के हॉरिजेंटली जो है ये असाइन हो चुके हैं आप लोगों के, आप लोग देख पा रहे हैं। बाकी जितने भी हैं, जैसे कि मैंने हमेशा बोला आप लोगों को, ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी जो है हम लोग वर्टिकली ही सेट रखते हैं, तो आप लोगों को वर्टिकली ही सेट रखना है, ठीक है। तो ये सेव हो गया आप लोगों का, और हम लोग जो रिज़ल्ट है वो दोबारा से हम लोग इसमें दे देंगे, जैसे कि हॉट रीलोड फीचर आप लोगों की, हॉट रीलोड, ठीक है, अभी नहीं आया है, रीस्टार्ट एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो रीस्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट में हम लोगों को क्या करना है ये देखने की ज़रूरत है। ये तो था स्टैक लेआउट की स्पेसिंग हम लोगों ने 10 दे दी है, ये वर्टिकल ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन है। इनमें भी आप लोगों को देखने की ज़रूरत है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्टिकल ऑप्शन है वो हमारा सेंटर रहता है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल ऑप्शन है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट, ये स्टार्ट में आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। और दूसरा हम लोग जो लेबल है उसको हम लोग एंड कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस में एंड, ये एंड में दिखाई देगा। और नेक्स्ट जो है हमारा ये जो है हॉरिजॉन्टल ऑप्शन, इसमें हम लोग कर देते हैं फिल एंड एक्सपेंड, तो ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली ये पूरा फिल हो जाएगा। अगर हम लोग लास्ट वाले ऑप्शंस को, वर्टिकल ऑप्शंस को फिल एंड एक्सपेंड कर देते हैं तो ये पूरा भर जाएगा, नीचे वाला जो है वो टोटली भर जाएगा। तो ये आप लोग भी देख सकते हैं कि ये हम लोगों ने वर्टिकली असाइन कर रखा है, लेकिन हम लोग एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर भी जाकर वर्टिकल ऑप्शन और हॉरिजॉन्टल ऑप्शन सेट कर सकते हैं, और मैंने इसको सेव कर दिया है। अब आप लोग इसका जो रिज़ल्ट है आप लोग देख सकते हैं। दोबारा से मुझे ये एप्लीकेशन जो है वो रीलोड करनी पड़ेगी, और उसके बाद में आप लोग ये रिज़ल्ट देखिएगा कि जो वर्टिकल ऑप्शंस है पहला जो है वो सेंटर में होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली वो पहले में ही असाइन हो जाएगा स्टार्ट में, ठीक है। ओके, कहाँ पर आ गया स्टार्ट, यहाँ पर, ओके, ठीक है। सेव कर देते हैं, रन करते हैं। तो ये था स्टैक लेआउट, जो आप लोगों के एलिमेंट्स को इस प्रकार जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है वो असाइन करता है 1 बाय 1। हर एक, जैसे स्टैक में होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमारा हर एक एलिमेंट जो है वो ऐसे ही असाइन होता है स्टैक वाइज। हर एक एलिमेंट जो है वो एक स्टैक में लेता है, एक रो और कॉलम में आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। हर एक रो जो है वो एक एलिमेंट के लिए बनती है। तो स्पेसिंग आप लोग समझ गए, वर्टिकल ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन, ईच एलिमेंट का आप लोग समझ गए कि कैसे असाइन होता है, वो अभी आप लोग उसका जो है रिजल्ट आप लोग देख लीजिएगा। तो ये था स्टैक लेआउट। अब अगर हम लोग देखें तो इसका आउटपुट देखिए, पहले में स्टार्ट है हॉरिजॉन्टली, ये वेलकम टू .NET MOVI पहले में स्टार्ट है। दूसरा जो है एंड में दिखाया गया है। तीसरा जो है वो फिल एंड एक्सपेंड है, तो पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टली फिल एंड एक्सपेंड हो गया। नेक्स्ट वन जो है वो सेंटरली है, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन में सेंटर में आएगा लेकिन फिल हो जाएगा वर्टिकली, तो ये पूरा का पूरा फिल हो चुका है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं दूसरे लेआउट के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं नए लेआउट के बारे में, जो दूसरा है ग्रिड लेआउट। तो इसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं, और ये डिबगिंग भी हम लोग स्टॉप कर देते हैं। और अब इसमें हम लोग MOVI ट्यूटोरियल में एक नया पेज ऐड करने वाले हैं ग्रिड के बारे में, ग्रिड लेआउट डेमो। तो यहाँ पर हम लोग एक पेज ऐड करते हैं, ग्रिड पेज डेमो, ठीक है। तो ग्रिड पेज डेमो जो है वो एक प्रकार का क्या होगा, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट देखिए कि इसमें वर्टिकल स्टैक लेआउट ही आता है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ग्रिड करना है, ठीक है। ग्रिड एक तरीके की टेबुलर फॉर्मेट होता है, जिसमें अगर आप लोग कोई भी रो और कॉलम नहीं बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या बनता है, इसमें एक सिंगल रो और सिंगल कॉलम बनता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, लेबल की जगह बटन कंट्रोल लेते हैं, और बटन का जो टेक्स्ट है वो हम लोग लिख देते हैं क्लिक फर्स्ट। और यहाँ पर आप लोग देखिए दूसरा बटन कंट्रोल लेते हैं, टेक्स्ट क्लिक सेकंड। लेकिन अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जब इसमें फर्स्ट रो और एक ही कॉलम है तो आप लोगों का ये जो बटन है वो कहाँ पर होगा, एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि इसमें जीरो, इस ग्रिड के अंदर क्या है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये दोनों बटन जो है एक ही रो और एक ही कॉलम में आएंगे तो ओवरलैप हो जाएगा, और सेकंड वाला जो है आप लोगों को विजिबल होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है ले लेते हैं ग्रिड पेज डेमो,
और इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है इस चीज़ को समझें कि ये दूसरा वाला जो बटन है वो फर्स्ट वाले बटन को ओवरलैप कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और सेकंड वाला बटन आप लोगों को दिखाई देगा। ये क्यों दिखाई देगा? क्योंकि इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम। तो हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा? अब हम लोगों को बनाना पड़ेगा इसमें रो और कॉलम्स, ताकि हम लोग ग्रिड में डिफाइन कर सकें। तो अगर हम लोग ग्रिड में डिफाइन करते हैं रोज़ और कॉलम, तो हम लोग कितनी भी रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो इसमें बना सकते हैं, पहली बात। और उस वाइज ही हम लोग डाटा को रेंडर करते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग सीखते हैं लेआउट्स के बारे में, और उसके बाद में हम लोग इन पर एक वो भी बनाएंगे ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि कैसे हम लोग जो है प्रोग्रामिंग करते हैं और कैसे लेआउट्स जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन को रन कर दिया है और इसका आउटपुट जो है आप लोगों को एंड्रॉयड के इसमें आप लोगों को दिखाई देगा। और हम लोगों ने कोई भी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा में ऐड नहीं की है। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने यही लिखा है क्लिक फर्स्ट एंड क्लिक सेकंड। ये दो बटन हम लोगों ने बनाए हैं। तो आप लोग देखिएगा जो चीज़ें हम लोगों को दिखाई देती है वो क्या है। यहाँ पर देखिए जो टेक्स्ट है वो क्लिक सेकंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये पूरा का पूरा ही कवर इसको कर लेगा। तो इसका जो इलाज है वो क्या है? ये 0 रो और 0 कॉलम के ऊपर है और क्लिक सेकंड ही आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को बताना है कि ये कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाए, ताकि हम लोग इस चीज़ को समझें कि दोनों बटन हम लोगों को दिखाई दें। तो हम लोग रो और कॉलम में इस ग्रिड को डिवाइड करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं ग्रिड डॉट रो डेफिनेशंस, और इसमें हम लोग बनाते हैं रो डेफिनेशंस, और दूसरी भी हम लोग बना लेते हैं रो डेफिनेशंस। अभी देखिए हमारी जो है रो डेफिनेशन जो है हम लोगों ने 2 रोज जो है वो बना ली हैं, और इसमें हमारे पास 2 बटन कंट्रोल है। लेकिन हम लोगों ने ये बटन बताए नहीं है कि कौन सा बटन कौन सी वाले में आप लोगों के पास आएगा। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो क्लिक सेकंड देखिए, दोनों ही जो फर्स्ट 0 रो और 0 कॉलम है उसमें असाइन हो गए हैं आप लोगों के बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर हम लोग यहाँ पर ये लिख देते हैं ग्रिड डॉट रो 0, और हम लोग ये भी लिख देते हैं इसमें ग्रिड डॉट रो 1, तो पहले वाला जो है वो फर्स्ट में आ जाएगा और दूसरे वाला जो है वो सेकंड में आ जाएगा। तो ये आप लोगों में डिफरेंशिएट आप लोगों को पता लग जाएगा। देखिए फर्स्ट क्लिक फर्स्ट एंड क्लिक सेकंड, तो दोनों में आ गए आप लोगों के पास। इस प्रकार आप लोग कॉलम डेफिनेशन भी बना सकते हैं। अब हम लोग इसमें देखिए ग्रिड डॉट रो डेफिनेशंस हम लोगों ने बनाई। सिमिलरली हम लोग ग्रिड डॉट कॉलम डेफिनेशंस भी इसमें बनाते हैं। ग्रिड डॉट कॉलम डेफिनेशंस, और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं ग्रिड डॉट कॉलम डेफिनेशंस, तो इसको बंद कर देते हैं। और ये ही हम लोग जो है यहाँ पर भी बनाते हैं। तो 2 रो और 2 कॉलम जो है वो इसमें बने हैं। तो दूसरा वाला जो है वो इसमें हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं ग्रिड डॉट रो तो 1 है एंड कॉलम भी 1 है। तो ये लास्ट कोने वाले में आ जाएगा आप लोगों के पास कॉलम्स, ग्रिड डॉट कॉलम इक्वल्स टू 1। तो ये जो है आप लोगों का वो कहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा? कॉर्नर के अंदर दिखाई देगा। ये देखिए, तो इसमें आप लोगों के पास 2 कॉलम हो गए और 2 रो आप लोगों के पास इसमें हो गई। ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई। अगर मैं दूसरे वाले कॉलम को यहाँ पर ये लिखूँ कि ग्रिड डॉट रो इक्वल्स टू 1 एंड ग्रिड डॉट कॉलम इक्वल्स टू 0, यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ सपोज इसमें, तो रो तो 1 हो जाएगी, तो ये इधर आ जाएगा आप लोगों का। ये देखिए इधर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के पास। अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों कॉल स्पैन जो है दोनों का 1 हो जाए, तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कॉल स्पैन ग्रिड डॉट कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2। अगर मैंने ये लिख दिया तो ये दूसरा वाला जो रो है जिसमें ये है पूरा का पूरा, ये कॉल स्पैन हो जाएगा। तो पूरा बटन जो है वो दूसरी वाली रो में पूरा का पूरा दिखाई देने लग जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार से हम लोग कॉल स्पैन भी कर सकते हैं या रो स्पैन भी हम लोग कर सकते हैं। रो स्पैन करेंगे तो ये आप लोगों का बटन जो है वो यहाँ पर आप लोगों का दिखाई देने लग जाएगा। जैसे कि हम लोग जो है इसमें हम लोग कर देते हैं 1, और ये प्रॉपर्टी हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये लास्ट वाले कोने में दिखाई देगा आप लोगों का दूसरा वाला बटन, ये देखिए। लेकिन हम लोगों को ये दोनों रो जो है वो स्पैन करनी है, तो दोनों रो जो है वो जुड़ जाएंगी आपस में। अगर मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ जैसे कि ग्रिड डॉट रो स्पैन 2,
तो ये दोनों वाली रो जो है वो आपस में जुड़ जाएंगी। ये देखना आप लोग, ये देखिए, तो फर्स्ट में पूरा का पूरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये दोनों की दोनों रो जो है वो जुड़ चुकी हैं। तो इसमें कॉल स्पैन में ये दूसरे वाले पे आ गए, ये दोनों जुड़ चुकी हैं। तो ये आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो रो स्पैन और कॉलम स्पैन आप लोगों को समझ में आ गया। रो डेफिनेशन और कॉलम डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया कि ग्रिड में कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और इसमें ग्रिड डॉट रो 1 कॉलम 1 में हम लोगों ने डिफाइन किया, तो लास्ट में आप लोगों को दिखाई देने लग जाएगा। अब बात आती है कि हमारे को जो विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी होती है वो भी हम लोगों को समझनी है। अगर आप लोगों के पास रो है तो आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए, आप लोगों के पास हाइट रिक्वेस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग हाइट दे सकते हैं, ठीक है। तो हाइट 3 तरीके से दी जा सकती है। पहला तरीका होता है डायरेक्टली पिक्सल डिफाइन करना, जैसे कि मैंने 10 डिफाइन कर दिया, तो फर्स्ट रो की जो हाइट होगी वो 10 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आप लोग देखिएगा, ये देखिए फर्स्ट रो की जो हाइट है वो 10 हो गई है। दूसरा वाला कॉलम पूरा का पूरा आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर दूसरे तरीके से हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग यहाँ पर ऑटो रख सकते हैं। ऑटो का मतलब ये है कि जितनी आप लोगों की साइज होगी कंट्रोल की, वो उस हिसाब से आप लोगों को जो है वो दिखाई देने लग जाएगा। ये देखिए क्लिक फर्स्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर हाइट रिक्वेस्ट जो है उसमें डाल देता हूँ कि हाइट रिक्वेस्ट जो है इसकी 300 आप लोगों को दिखाई दे, 300 पिक्सल्स, तो 300 पिक्सल्स ऑटोमेटिकली आप लोगों की कंट्रोल की जितनी साइज होगी उतनी आप लोगों की दिखाई देने लग जाएगी। ये देखिए सेव नहीं हुआ। यहाँ पर हाइट रिक्वेस्ट जो है बटन की जो हाइट रिक्वेस्ट है, हाइट जो है वो 300 है, तो वो 300 के हिसाब से दिखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं दिखाई दी, तो इसका मतलब है हम लोगों को हटाना पड़ेगा। सेव नहीं हुआ, तो उसके बाद में हम लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ती है। तो इसको मैंने स्टार्ट कर दिया दोबारा से। अब आप लोग देखिए कि इसका जो हाइट रिक्वेस्ट है वो 300 आप लोगों को दिखाई देना चाहिए बटन का, तो क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने हाइट जो है वो ऑटो दे रखी है। देखिए 300 में आप लोगों को दिखाई दिया। अगर हम लोग यहाँ पर 200 करते हैं तो आप लोगों को ये 200 में दिखाई देना चाहिए। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये आप लोगों को किस में दिखना चाहिए, 200 में आप लोगों को विजिबल होना चाहिए था, ठीक है। तो हाइट रिक्वेस्ट जो है वो काम नहीं कर रहा है इसमें हॉट रीलोड फीचर्स के अंदर। तो ये हम लोग आप लोगों को दिखा चुके हैं, ठीक है। एक तीसरा जो है हाइट के अंदर आता है स्टार। स्टार का मतलब ये होता है कि ये हाफ पार्ट में आप लोगों का बढ़ जाएगा। अभी जो है हाफ आप लोगों का हो जाएगा। इसकी जो हाइट है रो की, 2 रो हैं तो 50-50 वाइज ही आप लोगों की रोज जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगी। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 50 है और ये 50 ऑटोमेटिकली बन गया है। लेकिन इसकी जो रिक्वेस्ट है वो 200 की है हमारे पास, तो 200 में ये दिखाई दिया, लेकिन ये जहाँ तक स्पेस कवर करेगा ये 50 का कवर करेगा। अब अगर परसेंटेज में हम लोगों को बांटना है तो मैंने लिखा यहाँ पर 2%, और परसेंटेज में आगे इसका मतलब है कि आगे ये स्टार है तो इसका मतलब 2% में ये डिवाइड हो जाएगा। और बाकी जो है वो 80% जो है आप लोगों की रो डेफिनेशन दूसरी रो जो है वो बनेगी। ये देखिए ये 2% में हो गया, इसकी जो हाइट है वो 200 हो गई, ठीक है। और तीसरी जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सिमिलरली आप लोगों के पास विड्थ भी इसी प्रकार से आप लोग कंसिडर करेंगे। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। बाकी 8% जो है मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इसी चीज़ पर आप लोगों का काम करता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये तो हो गया आप लोगों के पास हाइट रिक्वेस्ट एंड विड्थ रिक्वेस्ट। अगर हम लोगों को ग्रिड रो डेफिनेशन और कॉलम डेफिनेशन नहीं बनानी है और हम लोगों ने यही लिखा है सिर्फ सिंपल, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। जैसे मुझे लिखना है रो डेफिनेशंस, ठीक है। तो मैंने जो है वो लिखा है 0.2 स्टार कोमा 0. इसको मैं 4 में डिवाइड कर देता हूँ, 4 और 6 में, 6 स्टार। तो इसका मतलब हुआ 2 रो इसमें हो गई हमारे पास। और कॉलम डेफिनेशन जो है हमारे पास क्या होनी चाहिए, कॉलम डेफिनेशंस को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 कॉलम हमारे पास हैं तो हम लोग उनको डिवाइड कर सकते हैं कि कॉलम डेफिनेशन को भी हम लोग इसी प्रकार डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैंने 20 यहाँ पर लिया और उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टार। तो ये 2 कॉलम हैं आप लोगों के पास, 20 एंड स्टार में आप लोगों के डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई कि फर्स्ट जो है 20 का है और दूसरा स्टार का है, जितना भी आप लोग ले।
उस हिसाब से ये जो है डिवाइड यहाँ पर हो गया है, देखिए 0.4% में और 0.6% में आप लोगों का ये डिवाइड हो गया। ये जो रो है यहाँ पर 0.4% है और ये 0.6% आप लोगों की। कॉलम डेफिनेशन में ये 20 का है यहाँ पर कॉलम और बाकी का स्ट्रिक्ट में लिखा गया है। तो अगर मैं इसको बढ़ाकर 200 कर देता हूँ तो वो 200 में आप लोगों का फर्स्ट कॉलम जो है वो दिखाई देगा और उसमें जो बटन है आप लोगों का इस प्रकार आप लोगों का दिखाई देगा। ये देखिए रिमेनिंग आप लोगों का यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग ये रो डेफिनेशन और कॉलम डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर भी जो है वो लिख सकते हैं। तो ये था ग्रिड लेआउट।